कहानी की शुरुआत में आदमी ने स्पष्ट रूप से समुद्र में से जाल को खींचा और एक महिला को बाहर निकाला। आपको यह जानना होगा कि यह एक गहरा समुद्री क्षेत्र है। हालांकि चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन उस आदमी ने उसे मरते हुए देखना पसंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि महिला अपनी याददाश्त खो चुकी थी और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने सोचा कि महिला गलती से पानी में गिर गई होगी, जबकि उसे यह नहीं पता था कि यह पौराणिक जलपरी थी। महिला के शांत होने के बाद व्यक्ति उसे अस्पताल भेजना चाहता था, लेकिन महिला ने यह कहते हुए सहमति देने से इनकार कर दिया कि वह दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखना चाहती। उस आदमी के पास उसे घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला की दयनीय स्थिति को देखकर आदमी ने उस पर एक कंबल डाल दिया और एक गर्म कोट लेने चला गया, लेकिन वह उसकी कोमलता और दयालुता के बारे में नहीं जानता था। दूसरे दिन की सुबह आदमी हमेशा की तरह समुद्र में जाने के लिए तैयार हो गया और महिला भी उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक स्थानीय प्रथा थी कि अगर किसी महिला को मछली पकड़ने वाली नाव पर ले जाया जाता था, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह खाली हाथ लौटेगा। पहले तो वह व्यक्ति जाने को राजी नहीं था, लेकिन महिला के समझाने पर वह अंततः राजी हो गया और उसे जाने दिया। सच तो यह है कि वह आदमी पूरी सुबह समुद्र में व्यस्त रहा, लेकिन उसे एक छोटी मछली भी नहीं मिली। महिला ने उसकी हताशा देखी और उसके पास आराम से गाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गायकी में कोई शक्ति है। उस आदमी ने झींगा मछलियों की एक पूरी टोकरी पकड़ी और सबसे महंगी सामन मछली भी उसमें भरी हुई थी। आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस मौसम में कोई भी इतनी बड़ी मछलियां नहीं पकड़ सकता था, इसलिए आदमी को संदेह होने लगा कि महिला का गाना शायद उसके लिए अच्छी किस्मत लेकर आया है। उसने जल्द ही सारी मछलियां बेच दी और काफी पैसा कमा लिया। बदले में उस आदमी ने उसे एक सुंदर पोशाक और कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीद कर दी। महिला ने अचानक उसे एक चुम्मी दे दी, जिसने उस अविवाहित व्यक्ति को उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तलाक के बाद से उनकी पूर्व पत्नी ने पहले ही एक नया परिवार बना लिया था। उनकी एक 7 वर्षीय बेटी है जो गंभीर किडनी फेलियर से पीड़ित है और उसे बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। आदमी ने लड़की को पिछले कुछ दिनों में हुई सभी अजीब बातें बताईं। ये सुनकर बेटी को तत्काल अतीत का रहस्य समझ में आ गया। यह अवश्य ही पौराणिक जलपरी होगी जिसका गायन समुद्र से संवाद कर सकता है। जब तक कोई उसके लिए आंसू बहाता रहेगा, तब तक जलपरी हमेशा के लिए जमीन पर रह सकती है। लेकिन वह आदमी इस बात पर यकीन ही नहीं करता। दुनिया में ऐसी विचित्र चीज कैसे हो सकती है? एक दिन छोटी लड़की जलपरी के घर गई और उसे पानी में तैरते हुए देखा। छोटी लड़की को विश्वास था कि जलपरी उसकी बीमारी ठीक कर सकती है, लेकिन महिला ने फिर भी इससे इनकार कर दिया। जब उसे पता चला कि वह उस आदमी की बेटी है, तो दोनों तुरंत दोस्त बन गए। एक धूप भरी सुबह उस आदमी ने उससे समुद्र पर साथ चलने को कहा। वह बारिश के लिए जिम्मेदार थी और नेटमैन ने उसे गर्म रखने में मदद की। तभी एक स्पीडबोट वहां से गुजरी और उसे देखकर महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अजनबियों द्वारा देखे जाने के डर से बहुत चिंतित थी, इसलिए उसे नाव को जमीन पर धकेलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। तभी महिला का गाना फिर से सुनाई दिया और आदमी ने पिछली बार की तरह ही ढेर सारी सामन मछलियां पकड़ी। आदमी को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच जलपरी थी। तभी एक समुद्री पुलिस अधिकारी जहाज पर चढ़कर उनकी जांच करने आया और उस व्यक्ति की अच्छी किस्मत की प्रशंसा की। उसने उस महिला को फिर से पाया, लेकिन सौभाग्य से उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की और जल्द ही चली गई। अजनबी को देखने के बाद महिला को लगा कि वह उतना डरावना नहीं है जितना उसने सोचा था और अंततः वह भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए तैयार हो गई। उस व्यक्ति ने उसे अपनी बेटी से मिलवाया और महिला के लिए नए कपड़े खरीदने का प्रबंध किया। इस छोटे से गांव में आने के बाद से महिलाएं भी उसे यहाँ का जीवन बहुत पसंद आया और छोटी लड़की ने कहा कि वह उस महिला से कुछ सीखना चाहती है, इसलिए वह उसे समुद्र के पास ले गई। तैरते समय महिला को गलती से एक बैग मिला। घर लौटने पर उसने पाया कि यह जलपरी द्वारा छोड़ी गई मछली की खाल थी। जब तक मछली की खाल जमीन के नीचे दबी रहेगी, तब तक जलपरी 7 साल तक जीवित रह सकती है। लेकिन हर बार जब उसने महिला से पूछा, तो महिला ने यह मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने एक तरीका सोचा। समुद्र में गोते लगाते समय एक अन्य गतिविधि के दौरान छोटी लड़की को खतरे का एहसास हुआ और उसने महिला को रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन फिर भी छोटी लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर दौड़ी
और महिला ने उसे तुरंत खींच लिया। समुद्र में कूदने के कुछ ही देर बाद छोटी लड़की को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वह लगभग जम गई थी, लेकिन उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। उसने उस आदमी को बताया कि पानी से घर लौटने के बाद वह दरवाजे पर खड़ा होकर काफी देर तक सोचता रहा, फिर महिला की ओर दौड़ा। कुछ ही दिनों में उसने न केवल अपने लिए सौभाग्य लाया, बल्कि अपनी बेटी की जान भी बचा ली। उसने महिला से पूछा, क्या तुम सचमुच जलपरी हो? लेकिन महिला ने उससे कहा, अगर मैं सचमुच जलपरी होती तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती। उस आदमी को उम्मीद थी कि वह हमेशा के लिए यहीं रहेगी और उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसकी पूर्व पत्नी नशे में गाड़ी चलाने के कारण मुसीबत में फंस गई। खबर मिलते ही कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति घबराकर घटनास्थल पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पूर्व पति की मौके पर ही मौत हो गई तथा बेटी भी घायल हो गई है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें अच्छी खबर सुनाई कि उनकी बेटी की किडनी उनकी पूर्व पत्नी की किडनी में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गई। डॉक्टर ने तुरंत उनकी बेटी की सर्जरी की और उसकी बीमारी ठीक हो गई। कुछ ही समय बाद पूर्व पत्नी ने अपने पति के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। उनका मानना था कि यह दुर्घटना उस अज्ञात महिला के कारण हुई। उसने उस व्यक्ति को अपनी बेटी की कस्टडी लेने की धमकी दी और उससे संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर किया। आदमी ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। संयोगों की एक श्रृंखला तथा कार दुर्घटना के कारण अंततः उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही महान जलपरी है। वह आदमी उसे समुद्र के पास ले गया और उस पर दोष लगाता रहा। यद्यपि वह सौभाग्य लेकर आया, लेकिन सौभाग्य उसके परिवार के लिए दुख लेकर आया। महिला को यह समझ में नहीं आया कि उसने जो रहस्य छुपाया था उसे उजागर करने की हिम्मत उसने क्यों नहीं की। वह व्यक्ति उसे एक निर्जन द्वीप पर ले गया और यद्यपि वह अनिच्छुक था, फिर भी वह अंततः वहां से चला गया। जब महिला को पता चला कि उसे छोड़ दिया गया है, तो उसने ऊंची आवाज में शिकायत करते हुए पूछा कि जब वे अलग होने वाले थे तब भी उसने अलविदा क्यों नहीं कहा। जब पुरुष की आवाज धीमी पड़ गई तो महिला असहाय होकर रबर के पत्थर पर बैठ गई, मानो यह भाग्य का विधान हो। फिर वह पीछे हट गया। फिर उसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह उस लड़की को नहीं ढूंढ सका जो पीछे छोड़ गई थी। अपनी बेटी के ठीक हो जाने के बाद वह व्यक्ति उसे सफलतापूर्वक घर वापस ले आया, लेकिन अपने प्यार के साथ के बिना उसका जीवन निराशाजनक हो गया। दोपहर के समय अचानक उस आदमी ने टीवी पर एक विदेशी गायक का गाना सुना। यह वही गाना था जो उस महिला ने गाया था और वह अचानक जाग गई। यह जल परियों का अनोखा गायन नहीं था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए तुरंत द्वीप पर पहुंचे और शीघ्र ही उस महिला को ढूंढ निकाला। महिला ने उसे सच्चाई बता दी और अंततः आदमी को पता चल गया कि वह एक साधारण महिला थी। माल की तस्करी के कारण उन्हें और उनके साथियों को तट पुलिस ने निशाना बनाया और उस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। वह अपनी बहादुरी से बच निकली, लेकिन बाद में थकावट के कारण जब वह समुद्र में गिरने ही वाली थी तो गलती से एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। यही कारण है कि वह अजनबियों से मिलने से भी डरती है। सच्चाई सामने आने के बाद वह आदमी उसे घर ले गया, लेकिन घर में एक रहस्यमय आदमी था। पता चला कि वह महिला का लापता साथी था। यह व्यक्ति काफी समय से द्वीप पर खोजबीन कर रहा था और आखिरकार आज उसे महिला का पता मिल गया। उन्होंने महिला को बंदूक दिखाकर धमकाया और हीरे से भरा बैग सौंपने को कहा। आदमी और छोटी लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे बैग की तलाश करनी पड़ी, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी वह नहीं मिला। पता चला कि बैग छोटी लड़की ने ही छीन लिया था। उनका हमेशा से मानना था कि महिला को हमेशा अपने पिता के साथ रहना चाहिए। अंदर जलपरी द्वारा उतारी गई त्वचा थी। अंततः महिला के समझाने पर छोटी बच्ची ने उसे स्थान बता दिया। बैग वास्तव में समुद्र में छुपाया गया था। जब वे बचाव कार्य कर रहे थे तो महिला ने सही अवसर देखकर रस्सी को फिर से खींच लिया। दोनों बुरे लोगों को भगा दिया गया। चूंकि वे तैरना नहीं जानते थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अंततः वह महिला जो उनकी साथी थी उसे भी ले जाया गया। उस व्यक्ति ने पादरी को ढूंढा और उसे अपनी परेशानियां तथा विचित्र कहानी बताई, लेकिन चूंकि वह विदेशी था इसलिए उसे सजा पूरी करने के बाद निर्वासित कर दिया गया। उसने पुजारी से समस्या का समाधान पूछा। दयालु पादरी ने उससे कहा कि जब तक वे विवाहित रहेंगे वह महिला हमेशा यहाँ रह सकती है।
ब्यान ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और जिस दिन महिला ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की उसी दिन दोनों ने विवाह कर लिया। तब से 3 सदस्यों वाला यह परिवार सुखी जीवन जीने लगा। यह एक अप्रत्याशित अंत था, बिल्कुल किसी परिकथा की तरह। और यह बिल्कुल वैसा ही प्रेम था जिसके लिए हम अपने दिलों में तरसते हैं।